कहाँ पढ़ते थे? एक्सीलेंट क्लासेस में सभी टीचर्स का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगे आने वाले बच्चे को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही कि आप मुझसे भी बेहतर कर सकते हैं और एक्सीलेंट क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। ये बहुत बहुत ही बढ़िया क्लास मतलब की कोचिंग है। आप अगर यहाँ पे ज्वाइन करें तो मुझसे भी अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, सर लोग बढ़िया पढ़ाते हैं यहाँ पर? सर लोग बढ़िया पढ़ाते हैं? बहुत बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और तरीका भी किस तरह से जो है सर लोग समझाते हैं यहाँ पर? बहुत अच्छे तरीके से समझा, ऐसे समझाते हैं कि एक बार में ही घुस जाए दिमाग में। जबलपुर जिले के जो है जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत एक्सीलेंट क्लासेस कोचिंग संस्थान में हम मौजूद है और यहाँ पर जो है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया था और यहाँ का जो छात्र छात्रा है काफी शानदार तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं और ये पहले की बात नहीं है बल्कि जो है इनका रिजल्ट जो है हर जगह सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह जो है उपस्थित कराया जाता है। बाकी जो है अभी हमारे साथ जो है प्रखंड टॉपर है साक्षी प्रिया। आइए इनसे जानते हैं कि शिक्षा का जो है इन पर क्या योगदान है। क्या नाम है आपका? साक्षी प्रिया। कहाँ की रहने वाली है? मखना, नया चक मखना। आप क्या किए? प्रखंड स्तर पर हमने टॉप किया है 471 नंबर लाकर। 471 नंबर लाए। कहाँ पढ़ते थे? एक्सीलेंट क्लासेस में सभी टीचर्स का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगे आने वाले बच्चे को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही कि आप मुझसे भी बेहतर कर सकते हैं और एक्सीलेंट क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। ये बहुत बहुत ही बढ़िया क्लास मतलब की कोचिंग है। आप अगर यहाँ पे ज्वाइन करें तो मुझसे भी अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, सर लोग बढ़िया पढ़ाते हैं यहाँ पर? सर लोग बढ़िया पढ़ाते हैं? बहुत बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और तरीका भी किस तरह से जो है सर लोग समझाते हैं यहाँ पर? बहुत अच्छे तरीके से समझा, ऐसे समझाते हैं कि एक बार में ही घुस जाए दिमाग में। अच्छा, प्रखंड टॉपर पर यहाँ तक क्यों होता है? अगर आप चाहते तो इससे भी आगे अंक भी ला सकते थे। हाँ, ला सकते थे, शायद कुछ कमी रह गया होगा इसीलिए नहीं ला पाए। अच्छा, शिक्षक को आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? जितने भी शिक्षक है एक्सीलेंट परिवार के, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनका जो है आपके जो है टॉपर आने में क्या भूमिका रहा? सबसे अधिक तो टीचर्स का ही भूमिका रहा और एक्सीलेंट क्लासेस का तो बात ही अलग है। छात्रा के चेहरे पर जो है स्माइल साफ झलक रही है कि किस तरह से जो है ये टॉपर आई हुई है और इसी एक्सीलेंट संस्था में ये पढ़ते थे। और अभी जो है हमारे साथ शिक्षक भी है एक्सीलेंट कोचिंग संस्था पर डायरेक्टर कलीम सर है। इनसे भी हम लोग जानेंगे जो है किस प्रकार ये इन बच्चे लोगों को पढ़ाते थे। सर, इन बच्ची को जो है कैसे शिक्षा दिए कि जो है प्रखंड टॉपर करके? हम लोग का हमेशा सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद कलीमुद्दीन है। मैं एक्सीलेंट क्लासेस का संस्थापक। ये एक्सीलेंट क्लासेस 2014 में मैंने ओपन किया था। पिछले बार भी विगत 1 साल पहले आईएससी में मेरा बच्चा वेरिफिकेशन के लिए गया हुआ था, ये 2023 में। इस बार बच्ची का नाम है साक्षी प्रिया। ये बच्ची मखना के रहने वाले हैं और ये बच्चे भी प्रखंड स्तर पे टॉप अच्छा नंबर लाई है। लेकिन हमको उम्मीद था कि 4-5 बच्चे मेरे वेरिफिकेशन में जाएंगे। तो बच्चे हैं 10th क्लास के बच्चे हैं। अभी इन बच्चे को बहुत सारे सीखना है बात। तो कुछ बच्चों हो सकता है कि बच्चे को लिखने में वहां पे हड़बड़ाहट हो गया भीड़ भाड़ इलाके में। तो ऐसा होता है कि सामने वाला जो शिक्षक होता है वो शिक्षक के सामने कभी कदा क्या होता है कि दिक्कत तो ये हो जाता है कि दूसरा पर्सन है उसके सामने थोड़ा नया चेहरा, नया लुक, तो नई बातें, नई क्वेश्चन, नई चीजें देखने के लिए मिलता है। तो उन बच्चों को थोड़ा समझने में और बुझने में थोड़ा लेट लग जाता है और जिस समय भी निकल 3 ही घंटा का समय रहता है तो उन बच्चों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लग गया और हो सकता है कुछ त्रुटि भी हो गया हो या लिखने के तरीके भी कुछ बदल गए हो, इसलिए उन बच्चों का कुछ नंबर कट गया। लेकिन बच्चों का ऑब्जेक्टिव में परफॉर्मेंस जो है हम लोग चेक किए तो बिल्कुल कुछ बच्चों का 230 में 230 ऑब्जेक्टिव सही है। अब वो रहा क्या चीज उसमें 40 नंबर में जैसे प्रैक्टिकल नंबर में उसमें परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, स्कूल वाले भी कोऑपरेट किए गए। बस उसके बाद जो आता है आपका 230 नंबर का जो थ्योरी होता है, थ्योरी में से उनमें से कुछ बच्चों का नंबर कटा है। इसका रीजन ये है कि बच्चे का अभी 10th के बच्चे हैं, पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, कुछ डर लगता है, कुछ कमी रह जाता है और वो चीज को पूरा जाता है। रही बात की पढ़ाते कैसे हम लोग का पहला जो होता है शुरू से सिद्धांत तक जितने दिनों से हम लोग
लोग पढ़ा रहे हैं कि पहला सिद्धांत मेरा है कि रेगुलरिटी, पहले बच्चे को रेगुलर क्लास आना चाहिए और किसी दिन भी बच्चे को घर में नहीं रहने देना चाहिए, बच्चे को हमेशा स्कूल जाने देना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर 10 साल 5 साल अगर किसी जो मंदिर को नहीं जाएंगे तो हम लोग आस्था से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार से स्कूल संस्था होता है, स्कूल संस्था में भी बच्चे को दिन प्रतिदिन बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए और बच्चे घर में पढ़ने बैठना चाहिए। और ये बच्चों का टॉप होने का जिम्मेदार ये है, इसके पिताजी भी शिक्षक हैं, इसके पिताजी शिक्षक है, समय सारणी के अनुसार इन बच्चों को पढ़ने के लिए कब बैठते नहीं बैठते उसका ध्यान दिया जाता है। और भी इसी तरह के बच्चे हैं जिनके पिताजी भी एक्टिव हैं, एक अपने समाज के लोगों को एक हम देना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं, ज्ञान की बात करना चाहते हैं उनसे कि गार्जियन का पढ़ा लिखा होना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। बस आप गार्जियन की भूमिका को अच्छे से समझें, बच्चे पढ़ने बैठते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, बच्चे आपके क्या करते हैं, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। रही बात आगे क्या भविष्य का, रही बात वर्तमान में तो रेगुलरिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए और बच्चे हम लोग वही ध्यान देते रहे और सभी शिक्षक का अनुसरण करते रहे। अगर जब हम 12th क्लास में अगर पढ़ा रहे होते तो मेरा ध्यान 9th और 10th पे भी फोकस रहता है कि उस क्लास के टीचर नहीं आए हैं, कभी कदार विलंब हो जाता है जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेट भी, इरिटेट हो जाते हैं, दिमाग से चिड़चिड़ा भी जाते हैं। तो इसलिए इनमें से और 10th में सबसे ज्यादा जो है इसमें बहुत एकदम लगनशील के साथ बहुत 12th और 10th में दोनों में वो सुदर्शन भाई है जो कि मेरा बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। 100 में 100% इन शिक्षकों का है कि ये सभी क्वेश्चनों को अवेलेबल कराते हैं। बाकी इनमें से नीरज सर हैं, भागवत सर हैं, सुमन सर हैं, ये सभी शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। उनमें से भी सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के अगर भूमिका निभाए हैं क्वेश्चन वगैरह का पैटर्न का सेटलमेंट, जैसे स्कूल तो होता ही है लेकिन हम लोग का एग्जामिनेशन होता है बोर्ड से, उसी तरह से हम लोग पढ़ाने के लिए तो तैयार थे ही लेकिन क्वेश्चन का जो है सेलेक्टिव में हम सुदर्शन सर के हाथ में दिए हुए हैं, चाहे वो पैरामेडिकल हो, 12th हो या किसी भी चीज का, हम लोग क्वेश्चन बता देते हैं कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आपको देना है, बाकी क्वेश्चन ये सेट करते हैं और समय पे रोज पहुंचा देते हैं और कॉपी चेक करके बच्चों तक देते हैं और बच्चों को भी गिफ्ट मेरे माध्यम से जरूर रिक्वेस्ट करके बच्चे को दिलवाते हैं और उसी गिफ्ट का नतीजा है कि ये बच्चे अपने माँ बाप को प्रखंड टॉप करके आज उनको गिफ्ट समर्पित किया। इनके गिफ्ट से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और आने वाले बच्चों से भी उम्मीद करते हैं कि हमको ऐसा गिफ्ट मिलते रहेंगे। बच्चों की सफलता ही हम लोग की सफलता है, बच्चों की सफलता ही समाज की सफलता है, बच्चों की सफलता ही इस देश की सफलता है। हम लोग जैसे अभी देश को शिक्षा के स्तर पर ला करके शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं, उसी तरह से ये बच्चे भी उम्मीद करते हैं इस आशय के साथ और हम इसी आशा के साथ जीवन जीते हैं, इसी उम्मीद के साथ जीते हैं कि कल ये बच्चा चल करके देश का सेवा करे, IAS अधिकारी बने, कलेक्टर बने, हम उम्मीद यही करेंगे। थैंक यू। बाकी जो है ये कलीम सर थे, खुद जो है पढ़ाते हैं और कोचिंग के संस्थापक भी है, डायरेक्टर और सर है, इनसे भी जानेंगे जो है किस तरह से जो है साक्षी प्रिया प्रखंड टॉपर आई है, इनका क्या भूमिका रहा। सर साक्षी प्रिया जो है प्रखंड टॉपर आई है, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तहलका न्यूज को धन्यवाद। तो बात रही बच्चे का प्रखंड टॉपर करने में, तो हम लोग का योगदान मात्र 10% होता है। 100% कोई बच्चा अगर कर पाता है तो उसमें हम लोग मात्र 10% बताते हैं, रास्ता बता सकते हैं, बात ये करना बच्चे को होता है। और किसी बच्चे को टॉप करने में ऐसा नहीं कि टीचर का पूरा योगदान होता है। 100% बच्चे मेहनत करते हैं, माँ बाप कोऑपरेट करते हैं, हम लोग को सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं साक्षी ही, एक और बच्चे सुशांत हैं, वो भी बहुत अच्छे होनहार बच्चे थे, बस कुछ वजह राइटिंग वजह से नहीं हो पाया। माही है और सारे बच्चे हैं जो कि लगभग 8-10 बच्चे ऐसे मौसम है जो बच्चे टॉप किए हैं, आशीष, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि टॉप किए हैं। जो लगभग हमारे संस्थान से लगभग 21 बच्चे 10th में सिर्फ 400 प्लस है और आपको जान के हैरानी होगा कि 450 प्लस लगभग 7 से 8 बच्चे हैं। और एक मौसम कुमारी उसको 100 में से 100 मैथ है, मैथ जो सर बताएंगे आपको 100 पे 100। कुछ बच्चों को 99 साइंस में है, 99 संस्कृत में है, SST में अच्छा मार्क्स है, बच्चे मेहनत करते हैं। हमारे डायरेक्टर सर का एक ही कहना है कि हमको जितना हो सके हम कर देंगे, आप बस रास्ता बताइए करना क्या है। हम लोग सुनने बोलते हैं सर ये बहुत सा हमेशा तैयार रहता है, बच्चे के लिए करना है तो बस करना है। हमेशा सर का जुनून रहता है कि हमको पहुंचना है। 4 बजे भोर में आदमी सो के नहीं जगता है, ये सर 4 बजे सुबह के सर यहाँ जग जाते हैं। बच्चे के लिए इतना डेडिकेशन इम्पॉसिबल है। तो उसी का नतीजा है कि हमारे संस्थान से 110 प्लस फर्स्ट डिवीजन इंटर में, जो कि 110 बच्चा का बैच नहीं होता है, 110 प्लस फर्स्ट डिवीजन इंटर में, प्लस में 65 अप्रोक्स बच्चे फर्स्ट डिवीजन 10th में, जिसमें कि लगभग 22-23 बच्चे लगभग 400 प्लस बच्चे हैं। तो ऐसा एक दिन का मेहनत नहीं है। 2014 का संस्थान है ये, आज 10 साल बाद इतना कुछ कर रहा है और आने वाले समय हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग प्रखंड टॉपर दिए, आने वाले समय जिला टॉपर देंगे। मे भी हम मेरा डायरेक्टर से सपना है कि मेरा यहाँ संस्था जब तक हम पढ़ाएं एक बच्चा मेरा बिहार टॉपर कम से कम निकले और आने वाले समय हम बच्चे को जो बच्चे हासिल करते हैं 10th से 12th से, उसको आने वाले समय में एनएम, जीएनएम, डॉक्टर, नीट, IIT जहां तक हो सके अपना समर्पण करके हम बच्चे का भला कर सकते हैं। थैंक यू।
और सर इनसे भी जानेंगे सर, जो एक्सीलेंट क्लासेस कोचिंग संस्थान में बच्चे लोग किन लेवल पर गया? देखिए, सबसे पहले तो जो बढ़िया रिजल्ट है वो 2023 में हमारा बच्चा यहाँ से सेकंड जिला टॉपर हुआ था, शुभम कुमार, जिसको 455 मार्क्स था इंटर साइंस में, और मैथ में भी उसको भी 100 में 100 था। तो उस तरह के बच्चे यहाँ पे टॉप किया। और अभी फिलहाल जो आप देख रहे हैं मैट्रिक में इसका 471 नंबर है। काफी मेहनती बच्चा है। जब से शुरुआत से हम इन लोगों को देखे 9th क्लास से ही पढ़ाते थे, तो उस टाइम से ही ये और इसके दोस्त जो मौसम कुमारी है, जिसको इस बार मैथ में 100 में 100 आया है, ठीक है, तो काफी मेहनती बच्चा है। हम लोगों का काम है सिर्फ पढ़ाना और पढ़ा करके क्लास भर उसका निगरानी करना। उसके बाद जो वो जिम्मेदारी खुद बच्चे को उठाना पड़ता है कि हम जो पढ़े हैं उसको आगे तक रखेंगे मन में, ताकि कहीं पर भी कोई पूछे तो उसको जवाब दे सके, ठीक है। तो वो सब कर्तव्य स्टूडेंट के ऊपर रहता है, और घर में जाकर कितना मेहनत करते हैं बच्चे उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये लोग जो शुरुआत से ही जब से देखे हैं इन लोगों को, काफी मेहनती है। और घर के गार्जियन भी इन लोगों के प्रति होंगे उस तरह से कि घर में पढ़ाई का माहौल बना के रखते होंगे, जिससे इन लोगों को कोई डिस्टरबेंस ना हो सके। तो इस तरह से घर से भी प्रेरणा इन लोगों को मिलता होगा, तभी तो बच्चे अच्छे रिजल्ट लेकर आते हैं। और जो भी क्लास टेस्ट होता था या CW कराते थे, उसमें इन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था सब दिन, इसलिए इतना अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आगे और भी इनसे से बेहतर स्टूडेंट आपको मिल सके इस संस्थान से। यही वो है साक्षी प्रिया, जो कि जो है प्रखंड टॉपर की हुई है। जो है इनके लिए जो है एक लाइन है, किस प्रकार जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। इसी के माध्यम से जो है एक्सीलेंट के जितने भी बच्चे हैं उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग भी जो है मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त आप लोगों का नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और चाहत हो एक्सीलेंट का, तो जो है यहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा भी बिहार टॉपर कर सकता है, बिहार टॉपर कर सकता है। बाकी जो है आप लोग इस कोचिंग के बारे में क्या सोचते हैं, इन शिक्षकों के बारे में क्या सोचते हैं, और प्रखंड टॉपर की हुई जो है साक्षी प्रिया के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें।